अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, अभी मैं वहां पर मौजूद हूं। जो शराब की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे थे, आप यहां पर साफ़ तौर पर देखेंगे कि ये सेल्समैन है, ये भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनका रोज़गार छिन जाएगा तो ये कहाँ पर जाके काम करेंगे? इनके घर पर भी इनके बीवी बच्चे हैं। आप देखें, जो लगातार जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसे सब रूल रेगुलेशंस पास कर रही है जिसकी वजह से हमारे जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्होंने उन पर विश्वास किया था। कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पर सत्ता में पड़ चुकी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप देखेंगे कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अपने हक की जो मांग है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से साफ तौर पर कर रहे हैं और जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल हो जाएगी घर का गुजारा करने में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है मैम। हम जहाँ कई बरसों से एज ए बतौरे काम कर रहे हैं। हम जहाँ के सेलमैन, अप्रूवल सेलमैन हैं। हम गर्मियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है और बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली है, तो इसमें हमारी नौकरियाँ कैसे चलेगी मैम? हमारे घर के खर्चे हैं, फैमिली के खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये मैम कैंसिल की जाए। सर, अगर सरकार ये रूल जो है इसको पास आउट कर देती है तो किस तरह से चलेगा सब कुछ? गुजारा किस तरह से होगा? क्योंकि थोड़े से लोग नहीं है इस प्रोफेशन में, बहुत से लोग जुड़े हैं। मैम, हमारे साथ बहुत लोग हैं, हाँ, कई हज़ारों लोग हैं हमारे साथ, जो जिनके फैमिलियां इधर काम कर रही है, कई बरसों से काम कर रहे हैं। आज ये एलजी साहब से यही गुजारिश है कि हमारी रोजी रोटी ना छीने और कृपया ये पॉलिसी कैंसिल की जाए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर में बहुत सी चीज़ें ऐसी लागू कर दी जाती हैं जिसका इफेक्ट जनता पर पड़ता है? बिल्कुल मैम, पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है मैम। यही तो हमारे पे भी अब जी सर, क्या? रात को ना नरबाल में ऐसे हुआ, जो रेडी वगैरह चाय की रेडी लगा रहा था, कोई फड़ी लगा रहा था, उनको उठा के भगा दिया इन लोगों ने, सरकार ने। रात तो हम कहाँ जाएंगे? सवाल यही रहेगा, रात के अंधेरे में क्यों, दिन के अंधेरे में क्यों? तो इसका तो पता नहीं चल रहा है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, ये गवर्नमेंट जो है ये रात को ही काम कर रही है, क्योंकि जो रात भी को अच्छा काम करती है। अच्छा काम करती है रात को। दिन में इनको कुछ शायद दिखता नहीं है, कुछ भी किसी को भी अपोजिशन वाले या किसी को भी अपने नॉलेज में लिए बगैर कोई भी होता था। पहले मीटिंगें होती थी, उसके बाद जो भी लेटर आते थे उसके बाद आते थे। अब बहुत अच्छा बताया आपने कि पहले मीटिंग होती थी। आपको क्या लगता है अब जम्मू कश्मीर में मीटिंग करके रूल लाया जाए? अभी कुछ नहीं लाया जा रहा है। रात को सोए होते हैं, सुबह मोबाइल ऑन करो तो मैसेज आ जाता है कि भाई आज से ये लागू हो गया है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई है, ये भी रात को 3 बजे ड्राफ्ट पॉलिसी लोड हुई है। सर, रात को 2 बजे कौन देखेगा इसको? देखो, सुबह सुबह होता है ना, जैसे बोलते हैं भगवान का नाम लेना होता है, जो भी लोग मतलब जो भी होता है भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन हम सुबह सुबह आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, आज की डेट में हम गवर्नमेंट का नाम लेते हैं सुबह सुबह के। उसने बोल दिया कि आज से चाय, आज से पानी बंद, आज से फलानी चीज़ बंद। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हम लोग 300 किलोमीटर से आए हुए सिटी में आके वाइन शॉप पे काम कर रहे हैं। आज से नहीं, 25-30 साल से काम कर रहे थे। बच्चे लाए हुए थे कि पढ़े अच्छे बने। लेकिन आज जो इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी लाई हुई है, ये पॉलिसी ऐसी लाई हुई है कि हम तो बेकार हो गए हैं। क्योंकि एक तो हम शराब की दुकान पे काम करते थे, दूसरा हमें कोई रखेगा ही नहीं। ऊपर से 12 घंटे ड्यूटी थी, कोई लंच ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। 9 से 9:30 गर्मी हो। अब बाहर गर्मी का टेम्परेचर अगर 40 है, अंदर 60 हो जाता है, क्योंकि फ्रिज लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ था। ऊपर से पिछले साल इन्होंने कोरोना टैक्स 50% लगाया, हमने वो भी दिया। गाहक आएगा वो बोलेगा ऐसे है। हम सेलमैन जान जोखे पे डाल के सेलमैन ही कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ऊपर से पिछले दिनों आपने भी सोचा होगा, एक ग्रोटा वाइन शॉप पे एक्सीडेंट हुआ, सेलमैन को पेट्रोल से जला दिया गया, फिर भी सेलमैन काम कर रहा था। जैसे चल रहा है, हम अपील करते हैं एलजी साहब से, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीजे, कमिश्नर साहब से, फाइनेंस से, कि जैसे जो काम चल रहा है वैसे हमें चलना दिया जाए। अगर और खोलना चाहते हैं तो शौक से खोल दीजिए, हमारे दुकानों को बंद ना कीजिए जाए। हमारे जो मालिक हैं उनका लाइसेंस, मालिक सिर्फ एक है। सेलमैन जो है वो 5-5 दुकानों पे काम कर रहे हैं। उनकी 5-5 फैमिलियां जो हैं वो दुकानों पे काम कर रही हैं। उनके बच्चे, बीवी बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? कैसे काम आगे चलेगा? जे मुझे सर, आपके जो मालिक थे, दुकान के ऑनर थे, वो कुछ दिन पहले
त्रिकुटा नगर भाजपा के ऑफिस में गए थे। मैं जानना चाहूँगी उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रही? वहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए तो थे उन्होंने, जितेंद्र अपने राणा जी ने बोला उनको कि अब मैं बैठा हूँ, उन्होंने यही बोला है कि चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है कि अगर दिन में इन्होंने चिंता कर ली तो हम तो कहीं के नहीं रहे। रात को वो बोलते हैं कि चिंता खत्म हो गई है, उनका यही डालेंगे। मैं उनसे भी रुका, आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जो चल रहा है वैसे ठीक है, जो टैक्सेस वगैरह टाइमली दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उनकी दुकानें जो हैं मतलब बंद नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू तो सर पूरा जनरेट कर रहे हैं, जी टैक्स भर रहे हैं। तो कोरोना महामारी में भी डबल से भी ट्रिपल करके दिया सरकार को, तो अभी लेकिन सर कोरोना में उन्होंने कहा था आपसे कोई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। नहीं, देखो तो फिर भी सरकार ने लिया, तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये मतलब अभी भी हम कहाँ जाएंगे, अभी अगले वाले समय में सबसे यही गुजारिश है कि हमारी मांगे जो हैं जो पूरी की जाएं, दुकानें बंद ना की जाएं। चलिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आज जो दुकानों के साथ जुड़े हुए सेल्समैन यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए, क्योंकि इसी रोज़गार से इनका घर का गुजारा चलता है। और एक नहीं, 40,000 से ज़्यादा फैमिलियाँ इस रोज़गार में जुड़ी हुई हैं। सिर्फ यही चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा रोज़गार ना छीने, यही इनकी आवाज़ है और यही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।